गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही भगवान के गुणानुवाद कथाएं सुनने लगा। गर्भ में ही उस बालक ने नारद जी को गुरु बना लिया। मेरे प्यारे सज्जनों, इधर 100 वर्ष बीत गए। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आ गए कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्वितोऽसि काश्यपः वरदो मनुप्राप्तो प्रियतामेप्सिता वरः। हे कश्यप नंदन, खड़े हो जाओ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। और अपने कमंडल से जल निकाला और उस दीमक पर जैसे ही जल का मार्जन किया, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए कि मानव अवहे भवन ते आए। एकदम जितनी भी पीड़ा थी सारी दूर हो गई। ऐसा लगने लगा कि अभी घर से आए हैं। ब्रह्मा जी को देखते ही हिरण्यकश्यपु प्रार्थना करने लगा, नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मुहूर्तये। हे प्रभु, आप सबसे आदि हैं, आप संसार के बीज हैं, ज्ञान विज्ञान रूप हैं, जो प्राण इंद्रिय मन बुद्धि आदि विकार हैं, आप इनसे परे हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लीजिए। अब तो वरदानों की घड़ी लगा दी। प्रभु, पहला वरदान तो यही दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि अमर तो खुद हम नहीं है, तो आपको कहां से कर दे, कोई और वरदान मांग लीजिए। जैसे ही कहा कोई और वरदान मांग लीजिए, अब हिरण्यकश्यपु वरदान मांगने लगा, ना तो मैं दिन में मरूं, ना ही मैं रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं, वर्ष के किसी भी महीने में ना मरूं। झड़ी ब्रह्मा जी भी तथास्तु 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 कहते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है और ये वरदान बड़े अनमोल हैं। बहुत ज्यादा तपस्या की है, इसलिए ये वरदान आपको दे रहा है। वरदान प्राप्त करके जब हिरण्यकश्यपु लौट करके आया, अब तो हिरण्यकश्यपु के यत्र यत्र ध्वजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तन्तो जनपदं याति संदीपयत वृश्चतः। अत्याचार करने लगा, दुराचार करने लगा कि सुगोया चरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, कि जही जही देशो धेनु तुझ पावे, कि नगर गांव पुर आगे लगावे। पाप करने लगे, अत्याचार करने लगे। उसी समय सभी देवता भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, ये हिरण्यकश्यपु मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा, तब मैं इसके सारे वरदानों को झूठा करता हुआ, मिथ्या करता हुआ इसको समाप्त कर दूंगा। सभी देवता चले गए। इधर मेरे प्यारे सज्जनों, हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, लाद, संगलाद, अनुगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्रों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा। विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यपु
दानव विश्वविद्यालय। इसमें कोई भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं बताया जाता, इसमें बताया जाता कि कैसे किसी व्यक्ति को मारा जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे छीना जाए, ये बताया। प्रहलाद जी भी पढ़ने के लिए गए, परंतु प्रहलाद जी तो मां के गर्भ में से ही श्याम के दीवाने हो गए। मां के गर्भ में से अकेले में बैठ जाते हैं और अकेले में बैठ करके बस एक ही नाम गुनगुनाते हैं कि मेरा गोविंद कैसा है, कि मेरा गोविंद मुझे दर्शन देने के लिए कैसा हो, कब आएगा। तो जो माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी है वो ही मेरा है और कोई नहीं है। ये संसार झूठा है, सच है तो सिर्फ मेरा गोविंद है। कि माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम